नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको भाग 1 पसंद आएगा। अब शक्ति के 48 नियम पुस्तक के भाग 2 पर एक नजर डालें। कानून 9। अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। तर्क के माध्यम से आप जो भी जीत हासिल करेंगे वह अल्पकालिक होगी। विचारों के वास्तविक परिवर्तन के बजाय आपके विरोधियों में नाराजगी फैलेगी। इसके बजाय अपने कार्यों को आपके लिए बोलने दें। यदि लोग आपके शब्दों के बजाय आपके कार्यों के माध्यम से आपसे सहमत हैं, तो आप स्थायी राय को प्रभावित करने की अधिक संभावना रखते हैं। शब्द एक पैसा एक दर्जन हैं, और लोग एक बिंदु साबित करने के लिए कुछ भी कहेंगे। कार्रवाई वह जगह है जहां आप अपने विश्वासों को प्रदर्शित करते हैं। कानून 10। संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक हो सकती हैं। कभी कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को अपने ऊपर लाते हैं, और यदि आप बहुत करीब आते हैं तो आपको भी नीचे ला सकते हैं। इसलिए सुखी और भाग्यशाली का साथ अवश्य दें। असाध्य रूप से दुखी खुद को पीड़ितों के रूप में चित्रित करते हैं, और इससे पहले कि आप महसूस करें कि वे अपने दुर्भाग्य का कारण हैं, उन्होंने आपको अपने दुख से संक्रमित कर दिया है। आप किसके साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दुखी के साथ जुड़ने के माध्यम से आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं और अपनी संभावित शक्ति को खत्म कर देते हैं। कानून 11। लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको दूसरों को आपकी आवश्यकता और इच्छा करनी चाहिए। जितने अधिक लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होगी। फिर भी सावधान रहें कि कभी भी अपने आसपास के लोगों को पर्याप्त जानकारी न सिखाएं कि वे अपने लिए काम करना शुरू कर सकें। यह विधि लोगों को वह करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आप उन्हें मजबूर किए बिना या उन पर दर्द पहुंचाए बिना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास आश्रित होते हैं तो वे आप पर निर्भर होते हैं, और आप अपनी इच्छानुसार उनके साथ सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। कानून 12। अपने शिकार को निरस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक भी ईमानदार इशारा दर्जनों बेईमान कृत्यों के निशान को कवर करने में मदद कर सकता है। उदार होने से आप सबसे संदिग्ध लोगों को भी निरस्त कर सकते हैं। एक बार जब वे निरस्त हो जाते हैं तो आप उन्हें इच्छानुसार हेरफेर कर सकते हैं। सफल धोखे की कुंजी व्याकुलता है। उदारता का एक कार्य उन लोगों को विचलित करता है जिन्हें आप धोखा देना चाहते हैं, जबकि उन्हें विनम्र बच्चों में बदल देते हैं, स्नेही इशारे से प्रसन्न होते हैं। लेने से पहले देना सीखना आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का एक कुशल तरीका है। चयनात्मक ईमानदारी आपके विरोधियों को निरस्त करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। हालांकि एक भी सच को फिर से जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। आपको विश्वास हासिल करने के लिए कृत्यों की एक श्रृंखला पर निर्मित ईमानदारी का एक मुखौटा बनाना होगा, लेकिन ये कार्य काफी अप्रासंगिक हो सकते हैं। कानून 13। मदद मांगते समय दूसरों के स्वार्थों के लिए अपील करें। कभी भी उनकी दया या कृतज्ञता के लिए न करें। यदि आपको मदद मांगनी चाहिए तो सुनिश्चित करें कि आपके अनुरोध में आपके सहयोगी के लिए एक लाभ शामिल है जिसे आप अनुपात से अधिक अतिरंजित कर सकते हैं। जब आपका सहयोगी देखता है कि इसमें उनके लिए कुछ है तो वे उत्साह के साथ जवाब देने की अधिक संभावना रखते हैं। स्वहित लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेरक है। एक बार जब आप दूसरों को क्या चाहते हैं और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होगी। कानून 14।
एक दोस्त के रूप में पोज, एक जासूस के रूप में काम करें। अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में ज्ञान आवश्यक है। एक दोस्त के रूप में प्रस्तुत करके आप अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछ सकते हैं और धीरे धीरे अपने विरोधियों को उनकी कमजोरियों और उनके इरादों को प्रकट करने के लिए कह सकते हैं। एक बार जब आप इस जानकारी को जान लेते हैं तो आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि वे आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। यदि आप एक दोस्त के रूप में पोज नहीं देना चाहते हैं तो दूसरों को आपके लिए जासूसी करने के लिए कहें। हालांकि जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आप अन्य लोगों को आपके लिए अपना काम करने की अनुमति देकर कमजोरियों के लिए खुद को खोलते हैं। जासूसी करना और खुद को एक दोस्त के रूप में पेश करना हमेशा बेहतर होता है। कानून 15। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। अपने दुश्मन को आंशिक रूप से कुचलने का मतलब है कि वे अंततः ठीक हो जाएंगे और बदला लेंगे। अंततः आप केवल तभी शांति और शांति प्राप्त कर सकते हैं जब आपके शत्रुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी के सभी विकल्पों को हटाने का प्रबंधन करते हैं तो उनके पास आपकी इच्छा के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्हें बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं देकर और पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं देकर आपने उन्हें कुचल दिया होगा। कानून 16। सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। आप जितने अधिक उपस्थित होंगे आप उतने ही सामान्य दिखाई देंगे। अपने कथित मूल्य को बढ़ाने के लिए अपने चारों ओर कमी की हवा बनाएं। यदि आप वर्तमान में एक स्थापित समूह के भीतर मौजूद हैं तो रुक रुक कर पीछे हट जाएं ताकि दूसरे आपके बारे में बात करें और आपकी अधिक प्रशंसा करें। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको सीखना चाहिए कि वापस लेने का सही समय कब है। ऐसा करने में आप अनजाने में अच्छे के लिए अपनी अनुपस्थिति की धमकी देकर उनके सम्मान को मजबूर करते हैं। एक बार जब आप अपनी अनुपस्थिति से लौटेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप पुनर्जीवित हो गए हैं और लोगों को आपको फिर से देखने के लिए राहत मिलेगी। कानून 17। दूसरों को निलंबित आतंक में रखें। अप्रत्याशितता की हवा की खेती करें। मनुष्य आदत के प्राणी हैं जो दूसरों के व्यवहार में परिचित पैटर्न की तलाश करते हैं। अप्रत्याशित रूप से कार्य करके आपके विरोधी आपकी चालों की भविष्यवाणी और विश्लेषण करने की कोशिश करके खुद को थका देंगे। इसका मतलब है कि कभी-कभी बिना किसी चेतावनी के हमला करना। जब आप पूर्वानुमानित रूप से कार्य करते हैं तो आप दूसरों को अपने ऊपर शक्ति देते हैं। यदि आप आश्चर्यजनक रूप से कार्य करते हैं तो उन्हें लगेगा कि वे आपको नहीं समझते हैं और भयभीत होंगे। इसी तरह यदि आप अपने आप को दलित पाते हैं तो अप्रत्याशित चालों की रणनीति का उपयोग करने से आपके दुश्मनों को एक सामरिक गलती करने में भ्रमित किया जा सकता है। कानून 18। अपने आप को बचाने के लिए किले का निर्माण न करें। अलगाव खतरनाक है। यदि आप अपने दुश्मनों और दुनिया से बड़े पैमाने पर खुद को अलग करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने आप को बहुमूल्य जानकारी से काट लेते हैं। यह आपको हमले के लिए कमजोर बनाता है। लोगों के बीच घुलना मिलना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि आप भीड़ में बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, शक्ति सामाजिक संपर्क के साथ आती है। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए आपको खुद को चीजों के केंद्र में रखना होगा। गतिविधि आपके चारों ओर घूमनी चाहिए। जब चीजें अनिश्चित महसूस होती हैं तो पीछे हटने के आग्रह का विरोध करें। अंदर की ओर मुड़ने के बजाय पुराने सहयोगियों की तलाश करने और अपने आप को नए सामाजिक मंडलियों में मजबूर करने पर ध्यान केंद्रित करें। कानून 19। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से चुनें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार हार जाने के बाद
बदला लेने के लिए अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे। नतीजतन यह गलत व्यक्ति को नाराज नहीं करने के लिए भुगतान करता है। सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के संबंध में लोगों को सही ढंग से मापने का कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के साथ काम करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना सुनिश्चित करें। हालांकि किसी व्यक्ति की समझ पाने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा न करें और दिखावे पर कभी भरोसा न करें। अपने लक्ष्य को उनके स्वभाव की सच्ची तस्वीर पाने के लिए लंबे समय तक देखें। कानून 20। किसी के लिए प्रतिबद्ध मत करो। सुनिश्चित करें कि एकमात्र कारण जो आप प्रतिबद्ध हैं वह स्वयं है। हर कीमत पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। यह आपको लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की अनुमति देता है। जब आप किसी कारण से जुड़ने से पीछे हटते हैं तो आप सम्मान की भावना पैदा करते हैं क्योंकि आप अछूत दिखाई देते हैं। आप स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा किसी के लिए प्रतिबद्ध मत बनो। छोटे मोटे झगड़ों और झगड़ों से दूर रहें। रुचि का बहाना करें, लेकिन दूसरों को लड़ाई करने दें जब आप देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर यह दो पक्षों के बीच झगड़े को भड़काने और फिर बीच में काम करके सत्ता हासिल करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है।